लेकिन हमारा फोकस जो है वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चैनल का एडवांटेज मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से खुशबाश होंगे। आज मैं जिस कंट्री बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो यूरोप की एक मजबूत इकोनॉमी है और इसका शुमार यूरोप के बड़े कंट्रीज में किया जाता है। इसकी इकोनॉमी का ये हाल है कि इसके सामने जर्मनी और नीदरलैंड ने भी स्ट्रगल की थी एक टाइम पे। इस कंट्री की बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है और प्लस ये कंट्री अपनी आबादी के एतबार से यूरोप के बड़े कंट्रीज में शुमार होता है। यानी ये आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है और अपने एरिया के एतबार से यूरोप का 10वां बड़ा कंट्री है। यानी यूरोपियन यूनियन में अगर तमाम कंट्रीज को काउंट करें तो इसका नंबर 10th है, यानी कि टॉप 10 में आता है। 60 मिलियन यानी 6 करोड़ की आबादी का ये कंट्री यूरोप के वेस्ट साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है और इस कंट्री का कैपिटल है रोम। बिल्कुल आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ इटली की, लेकिन क्योंकि इटली को शायद इतने लोग नहीं जानते जितने लोग रोम को और वेनिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि रोम एक जमाने में रोमन एम्पायर का कैपिटल रहा है। पूरी दुनिया में इन्होंने फतवाहत की हैं और इसके अलावा इनका इन्फ्लुएंस शायद अगर आप देखें तो साउथ एशिया से लेकर और सेंट्रल एशिया से लेकर आप पूरे यानी कि यूके तक इन लोगों की इन्होंने जमाने में इनकी एम्पायर थी। और इस कंट्री के जो सिटीज हैं जैसे वेनिस हो गया, रोम हो गया, ये दुनिया भर में अपने ब्यूटी के एतबार से जाने जाते हैं। इटली के बॉर्डर्स मिलते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से, ये भी बड़े कंट्रीज हैं। और इसके अलावा इटली के अंदर एक और कंट्री है। बड़ी यूनिक बात है कि रियासत के अंदर रियासत होना, लेकिन हकीकत है कि इटली के अंदर एक छोटा कंट्री है, इट इज कॉल्ड वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में खैर बहुत से लोग आप जानते ही होंगे कि क्रिश्चियनिटी का बेसिकली सेंटर है और इंडिपेंडेंट कंट्री है। और बेसिकली इस कंट्री के अंदर जो है अगर आप देखें तो सिर्फ 700 या 750 लोगों की आबादी है और इसके जो मतलब तमाम ये हर लिहाज से इंडिपेंडेंट एक पूरा कंट्री माना जाता है। अगर मैं बात करूं इटालियन एज ए नेशन की, तो मेरा काम करने का इत्तेफाक हुआ इटालियंस के साथ, इटालियन इंजीनियर्स और उनके टेक्नीशियंस के साथ, जब मैं दुबई में बेस्ड था। तो एज ए नेशन ये कौम अच्छी कौम है, मतलब एक लाइक इनका अखलाक अच्छा है और प्लस ये अपने काफ़ी एतबार से ये पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, एक पाकिस्तानियों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन हकीकत ये है कि ये लाइक करते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, और इनके साथ जो है वो इनकी जॉइंट वेंचर्स भी हैं खुद कंपनीज के साथ मिडल ईस्ट में, तो दे आर हैप्पी। तो अगर मैं बात करूं बाकी यूरोपियन नेशन की, मतलब जैसे डच हो गए, जर्मन्स हो गए और इसके अलावा फ्रेंच हो गए, तो उसमें इटालियंस आर क्वाइट नियर टू पाकिस्तानी नेचर, मतलब उनकी काफ़ी अच्छा उनका मिजाज मिलता है इंडियन पाकिस्तानियों के साथ। तो अगर मैं डायरेक्टली जंप करूंगा वहाँ पे जॉब्स के बारे में, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त इटली में मैनुअल वर्कर्स की बेपनाह डिमांड है। क्योंकि अगर आप शेंजन न्यूज़ को पढ़ने के आदी हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं यूरोप के बारे में, यूरोप में जॉब्स के हवाले से, तो इटली में इस वक्त बेपनाह अपॉर्चुनिटीज है मैनुअल वर्कर्स की, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं उन तमाम सेमी स्किल्ड लोगों के बारे में। फॉर एग्जांपल एक वेल्डर, कारपेंटर, यानी ऐसे वर्कर जो कि टेलीकॉम रिपेयर करना जानते हो और उसके अलावा वो इंस्टॉलेशन जानते हैं उसकी, तो ये तमाम मैनुअल वर्कर की यहाँ पे बेपनाह रिक्वायरमेंट है इस वक्त। और अगर आप जो शेंजन न्यूज़ के बारे में जाकर थोड़ा सा रीडिंग करें तो आपको अंदाजा होगा कि अभी इटली ने अपने वीज़ा पॉलिसीज को थोड़ा सा आसान किया है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्कर्स को लाने के लिए। इससे बाकायदा प्लम्बर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा वो तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से किसी भी हवाले से मैनुअल में प्रोफेशन में रहे, यानी कि टेलीकॉम की इंस्टॉलेशन हो गई है और प्लस उनकी रिपेयर वर्क हो गई है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट में हमारे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली टेलीकॉम इंस्टॉलेशन में भी काम करते हैं, मतलब लाइक एज ए लेबर के तौर पर या एज ए टेक्नीशियन के तौर पर। तो उनकी डिमांड यहाँ पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा ड्राइवर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं अचानक से, क्योंकि इस वक्त जो है वो इटली में ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी दुनिया में डिमांडिंग रहता है हमेशा, चाहे आप कैब ड्राइवर हो, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हो, चाहे आप लाइक LTV और HTV यानी कि और HGV हैवी गुड व्हीकल्स के ड्राइवर हो। अगर पर्सन का इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपको इसका एडवांटेज हर जगह मिलता है। इसलिए अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि इनको अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए। अगर आप बेशक क्वालिफाइड भी हैं, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है LTV और HTV और हैवी गुड व्हीकल्स के, तो आपको हमेशा इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वैसे ड्राइवर जॉब करें, लेकिन वक्त पड़ने पर आप ड्राइवर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। इटली की इनकम का एक बड़ा जरिया जो है वो टूरिज्म है, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि रोम हो गया और प्लस वेनिस हो गया, मिलान हो गया, ये तमाम जो सिटीज हैं ये टूरिज्म के हवाले से बड़ी अट्रैक्शन रखते हैं। पूरी दुनिया से आपके मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूके, मतलब यूरोप के बाकी कंट्रीज से एक बहुत बड़ा फ्लो आता है लोगों का यहाँ पे इटली में। और वो खास तौर पे
टूरिज्म के तौर पे जो है वो इटली उनसे बहुत अर्न करता है। जैसे कि अपने खैर इस बारे में बहुत सारी सी स्टोरियाँ सुनी होंगी कि इटली में कैसा हौज है कि वहाँ पर जाके लोग सिक्के डालते हैं, ताकि अगर वो कहते हैं कि अगर आपको यूरोप दोबारा आना है तो आप इसमें कॉइन डालेंगे तो यू विल बी कम बैक। तो सिर्फ इस हौज के बारे में, सिर्फ इस जो छोटा सा बना हुआ है एक पॉन्ड सा, उसमें जो सिक्के डाले जाते हैं वो डेली तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो की इसमें कॉइन्स डाले जाते हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना जो है वो फ्लो है यहाँ पे टूरिज्म का। इट मीन्स कि टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है, मैं अपने अक्सर वीडियो से मेंशन करता हूँ कि होटलिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट्स और पार्किंग अटेंडेंट और रिसेप्शनिस्ट और इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं, इनकी डिमांड हमेशा वहाँ पे हाई होती है जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होता है। और इटली इज़ वन ऑफ द कंट्री जो कि यूरोप में बेपनाह टूरिज्म रखता है। तो इसको अंडरस्टिमेट कभी मत किया कीजिए। हमेशा अगर आपके पास प्रोफेशनल आपका कोई भी हो, आपके पास होटलिंग से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है, तो वो आपको हमेशा एडवांटेज देगी। और इस वक्त इटली जो है वो वर्क परमिट्स की ऑफर कर रहा है दुनिया में उन तमाम डिमांडिंग प्रोफेशंस जो कि इस वक्त शॉर्टेज में हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेमी स्किल के अंदर बात करें तो मैनुअल वर्कर्स शॉर्टेज में हैं, और इसमें हर किस्म के कारपेंटर और प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए और वेल्डर हो गए, ये इस वक्त वहाँ पर डिमांड में है। तो अब टूरिज्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो टूरिज्म यहाँ की बैकबोन है। पूरी दुनिया से जब टूरिज्म यहाँ पर आएगा तो उससे रिलेटेड तमाम के तमाम प्रोफेशंस बूम करेंगे। तो अपने आप को जो है वो ओपन रखिए प्रोफेशंस के लिए। और रही बात एप्लीकेशंस की, तो देखिए मैं तमाम अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है वो उनके लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ कि आप किन किन वेबसाइट्स पे जाके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के एतबार से। तो अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो फिर आपको यहाँ से जॉब ऑफर लेना होगी। मतलब पहले आप जॉब ऑफर सिक्योर करेंगे इटली में। इटली का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कानून है जॉब ऑफर के हवाले से। वंस यू गेट द ऑफर देन यू नीड टू अप्लाई वर्क परमिट। वर्क परमिट को बोलते हैं नोला ओस्टा, यानी कि इटालियन लैंग्वेज में। इटली का वर्क परमिट का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको जॉब की ऑफर हो जाती है वहां से इटली से किसी प्रोफेशन में, तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा वर्क परमिट इन इटली। इटली में वो जस्टिफाई करेगा कि मैं जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ उसका प्रोफेशन ये है और उसकी एक्सपर्टीज ये है, और वो थोड़ा सा ये इस चीज़ को प्रूव करेगा कि मुझे इटली में या मुझे अपने आसपास के कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में, मुझे इस वक्त ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो कि इतनी पे ले रहा हो और इसमें उसका ये एक्सपीरियंस हो। तो वंस वो अप्रूव हो जाएगा, वर्क परमिट अप्रूव हो गया वहां से, तो देन आपका जो एम्प्लॉयर आपको इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी कंट्री में जो भी एम्बेसी होगी, कॉन्सुलेट होगी, वो उसको रिसीव करेगी। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से, तो आपको वो रिसीव होगा पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी में। तो वंस आपके पास जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो देन यू कैन अप्लाई वर्क वीजा थ्रू एम्बेसी, जिसमें कोई इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। तो वंस यू अप्लाई फॉर द वर्क वीजा, उसके अप्रूवल में 2 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया और जस्ट इन केस अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया और आपने क्वालिफाई किया, तो उसके बाद फिर आपको इटली ट्रैवल के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप इटली ट्रैवल करते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो उसके बाद फिर आपको वहां का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। ये रेजिडेंस परमिट कहलाता है परमिसो डी सोगियोर्नो। तो वंस आपके पास रेजिडेंस परमिट आ गया तो यू कैन इजीली स्टे देयर फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स। इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और जब एक्सटेंशन की हो जाए, या मतलब आपके पास पर्टिकुलर टाइम गुजार लिया, तो इटालियन लैंग्वेज आपने लर्न कर ली, तो फिर आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपके यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। इटली में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि एक बड़ा कंट्री है, 6 करोड़ की आबादी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो यहाँ पे आपको तमाम नेशंस मिलेंगी, साउथ एशियन और मतलब सेंट्रल एशिया के भी लोग हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटीज में रहना, सर्वाइव करना बहुत आसान है। हालांकि अगर कोई इटालियन लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी आप इजीली यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी वीडियो से मेंशन किया है कि अभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे अब इंग्लिश बोलना काफी कॉमन हो जा रहा है। पहले थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा हिंड्रेंस थी कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको एब्जॉर्ब होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अभी वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, और यूरोप में अभी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हुए आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, आप आसानी से वहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हैं। तो ये कि बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि अभी इटली के अंदर भी जो तभी इन्होंने जॉब्स ऑफर किए हैं, हालांकि मैनुअल वर्कर्स की जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, जो कि उनके लोकल
इटली के हों या आपके विसिनिटी से कंट्री से आ रहे हों, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इसको इंटरनेशनल तौर पे पब्लिश किया है कि आप दे आर बेसिकली सीकिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों ये था इटली का एक ओवरव्यू कि यहाँ पे जॉब्स के हवाले से अभी कौन सी जॉब्स डिमांड में है, और प्लस ये कि आप एक हाई लेवल ओवरव्यू मतलब किस तरीके से आप यहाँ पे वर्क परमिट सिक्योर कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, यानी अगर आप कंपेयर करें इटली के वर्क परमिट को, यहाँ पे जॉब लेने प्रोसीजर को बाकी अदर कंट्रीज के यूरोप के, तो ये बहुत डिफरेंट है। मतलब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तमाम कॉस्टिंग के बारे में, और उन वेबसाइट के लिए हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, जाके चेक करेंगे कि किन किन वेबसाइट पे आपको जॉब मिल सकती हैं। और प्लस ये कि आपके पास यानी कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रोम में, मिलान में, नेपल्स में या फ्लोरेंस में या वेनिस, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी है इनका, वेनिस के अलावा आपके जो छोटे एरियाज हैं यानी जो कंट्री साइड एरियाज में, तो उसमें कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, लिविंग कॉस्ट क्या है, और इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, मतलब जॉब्स के हवाले से, मतलब किन एरियाज में। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ इटली के कोटा सिस्टम की, तो इटली में तमाम जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम होता है। आप वो एक लिमिट रखते हैं हर साल में कि वो इतने इंडक्ट करेंगे, यानी कि नॉन यूरोपियन लोगों को वो इतनी इंडक्शन करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो कोटा सिस्टम क्या है, और प्लस ये कि अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो उसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं है, दे आर क्वाइट ओपन फॉर हाईली स्किल्ड पीपल। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चैनल का एडवांटेज मिल सके। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कॉस्टिंग और तमाम प्रोसीजर को कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और इससे काफ़ी सारे आपका एडवांटेजेस आपको भी मिलेंगे और हमारी भी इसमें एक हिम्मत अफजाई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।